हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं एचएम क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे की कट ऑफ लॉकडाउन की वजह से कितना प्रभावित होगी। दोस्तों, अगर बात की जाए लॉकडाउन की तो आप सबको पता है कि 56 दिन का लॉकडाउन तो अभी चल ही रहा है। हो सकता है कि अभी कुछ दिनों के लिए और बढ़ाया जाए। तो ऐसे में जो लड़के रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। स्टूडेंट सारे निराशावादी होते जा रहे हैं। कई कई बार तो छात्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भर्ती रद्द ही ना हो जाए, और अगर रद्द ना भी हुई तो कहीं ये 2 से 3 साल के लिए बढ़ा न दी जाए। अधिकतर छात्रों की पढ़ाई इसी के चलते नहीं हो पा रही है, बिल्कुल बाधित हो गई है। अब हम बात करेंगे कि लॉकडाउन का क्यों प्रभाव पड़ेगा इस भर्ती में, इसकी मेरिट में लॉकडाउन का प्रभाव क्यों पड़ेगा आखिर। अब देखिए, जितनी ऑफलाइन क्लासेस ले रहे थे लड़के, वो सब कोचिंग सेंटर और जितनी ऑफलाइन क्लासेस थी ये सारी हो गई हैं बंद। बिल्कुल पूर्णतः लॉकडाउन की वजह से पूर्णतः बंद हो गई। और जो लोग बाहर रह के पढ़ाई कर रहे थे, जैसे कोई दिल्ली में रहकर तैयारी कर रहा था, कोई इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रहा था, या कोई अपने गांव क्षेत्र से बाहर निकल कर कहीं शहर में कोई तैयारी कर रहा था, वो लड़के भी सारे या तो वापस घर आ गए हैं, या तो वहाँ पर भी उनकी क्लासेज ऑफलाइन हो नहीं पा रही हैं, कोचिंग जा नहीं पा रहे हैं। तो उसके चलते भी उनकी पढ़ाई बाधित हो चुकी है। दोस्तों, अगर वहीं ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासेस भी लड़के ठीक से नहीं ले पा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लड़के पहले एकांत भाव से घर में रहकर पढ़ाई कर लेते थे, अब वो घर में एकांत रूप से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसकी वजह ये है कि जो लोग घर के, जैसे कोई नौकरी पेशा वाला है, किसी की दुकान है, तो वो लोग अपने अपने काम से निकल जाते थे। घर में लड़के रहते थे, आराम से ऑनलाइन मोबाइल उठाया, लैपटॉप उठाया, ऑनलाइन क्लासेस देखी, पढ़ाई करी। अब क्या हो रहा है कि लोग बाहर अपने काम पर जा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है, परेशानी ये हो रही है कि लड़कों को एकांत मिल नहीं पा रहा है। घर में टीवी चला करता है, न्यूज़ चला करता है, लोग आपस में बात किया करते हैं, लड़के डिस्टर्ब रहते हैं। इसके चलते उनकी घर में पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो पा रही हैं। तो जिसके चलते वो पढ़ाई ना हो पाने के कारण उनका मेरिट में तो गिरावट होनी ही है। तो अब बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन के पहले क्या अनुमान था, कट ऑफ का अनुमान क्या था। लॉकडाउन के पहले जो लोग कट ऑफ का अनुमान लगा रहे थे, हम लोग सब कट ऑफ का अनुमान लगा रहे थे, वो कितना लगा रहे थे। तो लॉकडाउन के पहले जो कट ऑफ का अनुमान था वो ऐसा था कि जनरल का 72 नंबर का अनुमान लगाया जा रहा था। ये कट ऑफ ओवरऑल सारे जोनों का एक एवरेज कट ऑफ है। अलग अलग जोनों का अभी कट ऑफ यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं, हम सारे जोनों का एक एवरेज कट ऑफ निकाल कर आप लोगों को बता रहे हैं। जनरल का कट ऑफ 72 था, ओबीसी का कट ऑफ 68 तक जाने की आशंका थी, और एससी का कट ऑफ 64 नंबर। एससी का कट ऑफ ओबीसी से मात्र 4 नंबर कम जाने की आशंका थी। एसटी की कट ऑफ 60 से 61 नंबर तक जा सकती थी। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का अनुमान उस टाइम, मतलब लॉकडाउन के पहले, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ का अनुमान केवल 65 नंबर का था। अब कितनी मेरिट जा सकती है, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि जो लड़के पढ़ने में अच्छे थे, ज़्यादा अच्छे थे, सिलेक्टर थे, जो यहाँ पर मेरिट बढ़ाने वाले थे, वो लड़के जो मेरिट, ये वैकेंसी जो है, ये भर्ती जो है, 2 साल लगभग लगभग देखा जाए तो 2 साल अब तक लेट हो चुकी है। जिसके चलते जो लड़के सिलेक्ट होने वाले थे, ज़्यादा नंबर लाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं पर सिलेक्ट हो चुके हैं। ऑलरेडी कहीं ना कहीं पर कुछ लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं, और वो जो सेलेक्ट हुए वो कौन से हैं, जो मेरिट यहाँ पर बढ़ाने वाले थे। तो अब जाहिर सी बात है, और ये सब कारण जिनकी चलते लड़के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इन सब के चलते यहाँ पर मेरिट गिरने वाली है। अब अगर देखा जाए तो जनरल की, अगर देखा जाए तो जनरल की कितनी जा सकती है आज की डेट में। अगर पेपर हो रहा है, अगर पेपर 4-5 महीने में हो रहा है, 6 महीने में हो रहा है, तो जनरल की मेरिट इस समय देखा जाए तो कितनी जा सकती है। जनरल की मेरिट 70 के नीचे रहने वाली है, 70 के नीचे ही रहने वाली है।
वहीं ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी की मेरिट 64 नंबर से 65 नंबर तक जाने की संभावनाएं बनी हुई हैं। और एससी एससी की दोस्तों बात करें तो एससी की मेरिट जो है वो 60 नंबर तक जा सकती है, बस 60 से ज़्यादा नहीं जाएगी, 60 से कम ही रहेगा एससी। और एसटी की बात करें तो एसटी की जो मेरिट है वो 57 नंबर, एसटी की मेरिट 57 नंबर तक जा सकती है। अभी हम ईडब्ल्यूएस को छोड़ रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को इसके बाद हम बताएंगे। यहाँ पर कुछ इसकी चर्चा कर लेते हैं कि एसटी की जो मेरिट है वो 57 नंबर से कम ही रहेगी। यहाँ पर हम जो बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा वाला मार्क बता रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम ही जाएगा। जैसे एसटी का 57 है तो 57 से कम ही जाएगा, एससी का 60 नंबर है 60 नंबर से कम ही जाएगा, यहाँ पे 59 हो सकता है। हाँ, बहुत कम नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 नंबर तक कम हो सकता है इसमें जो हम बता रहे हैं, इससे कम नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। 57 नंबर से कम जाएगा एसटी का, एससी का 60 नंबर से कम जाएगा, ओबीसी का 64 और 65 के बीच में रहने वाला है। हाँ, 64 से कम नहीं होगा। इसमें ओबीसी में यह है कि 65 से एक आध नंबर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 64 से कम नहीं होगा। और जनरल का तो 70 नंबर से कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता है, जनरल का 70 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा नंबर। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को हमने बाद में इसलिए रखा क्योंकि ईडब्ल्यूएस यहाँ पर सबसे फायदे में रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 59 नंबर तक जाएगी, ईडब्ल्यूएस की मेरिट 59 नंबर तक जाएगी। ये आप सब लोग मान के रखिए कि 59 नंबर से, हाँ, एक दो नंबर प्लस हो सकता है, 59 से 61, 59 से 61 के बीच में यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है, 61 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 61 से ज़्यादा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नहीं जाएगा, किसी भी हालत में नहीं रह सकता है। दोस्तों वहीं पर अगर हम परीक्षा की बात करें कि परीक्षा कब तक हो सकती है, तो परीक्षा की अभी तक कोई डेट नहीं आई है। फिर भी ये हमारे जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से लॉकडाउन के ख़त्म होते ही, मतलब जून लास्ट, अभी अगर बढ़ा भी, अगर लॉकडाउन अभी बढ़ा भी तो जून लास्ट या जुलाई के पहले सप्ताह तक इसका जो टेंडर है वो निर्धारित हो जाएगा। और टेंडर के निर्धारित होते ही लगभग लगभग 5 से 6 महीने के अंदर अंदर, ये मान के चलिए कि नवंबर से लेकर दिसंबर, नवंबर से लेकर जनवरी, मान के चलिए नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में परीक्षा किसी भी तारीख को परीक्षा डेट आ सकती है, रेलवे किसी भी तारीख से परीक्षा अपनी शुरू करवा सकता है। ये मान के चलिए नवंबर से जनवरी के बीच में रेलवे की परीक्षा शुरू हो सकती है, आप लोग ये मान के चलिए पूरी तरह से। ये मान के चलिए कि जो लोग इस लॉकडाउन में भी पढ़ाई अपनी जारी रखे हैं वो लोग, उनको कोई सेलेक्ट होने से रोक नहीं सकता है, वो लोग 100% सेलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि मेरिट अब घटने वाली है रेलवे की।